होली का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं और फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी को ही होलिका दहन क्यों होता है, ये कब से ये परंपरा चली है होलिका दहन का। आज ये पौराणिक परंपरा है, पुराणों में है कि भगवान अपने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण किया है और नरसिंह रूप धारण करने के उपरांत जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद को मारने का प्रयास किया तो हिरण्याकश्यप की बहन होलिका, जिसका नाम था ढूंढी, ऐसे होलिका ने प्रहलाद को लेकर के बैठी है और हिरण्याकश्यप से कहा है, अरे भैया, हमको वरदान प्राप्त है, हम जिसको लेकर के बैठते हैं आग लगाते हैं तो जल के भस्म हो जाता है, मैं बच जाती हूँ। ऐसा भगवान ने वरदान दिया है। ब्रह्मा जी ने होलिका से कहा कि जाओ, तुम्हारे ऊपर अग्नि का प्रभाव न होगा, अग्नि तुमको जला न पाएगी, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। और जैसे ही होलिका प्रहलाद को लेकर बैठी है जलाने के लिए कि हम जला देंगे, सब लोगों ने आकर के बहुत से होली को स्वरूप बनाया है, लकड़ी खरपतवार डाल करके बड़ा स्वरूप किया है और अग्नि लगाए हैं। जैसे ही अग्नि लगाए हैं वैसे ही होलिका जल गई है और प्रहलाद बच गए हैं, प्रहलाद निकल आए हैं। ऐसे भगवान ने राक्षसी का होलिका का दहन किया है और अपने भक्त की रक्षा किया है। जाको राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका कह सके, जो जग बैरी होए। संसार में भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है। भगवान ने ये कहा है, हम अपने भक्त की रक्षा करते हैं और भक्त के लिए अपने वचन को भी हम त्याग देते हैं। जो हम वरदान देते हैं उस वरदान को भी हम समाप्त कर देते हैं, उसके महत्व को समाप्त करके और अपने भक्त की हम रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान नरसिंह ने आकर के प्रहलाद की रक्षा किया है और ढूंढी जो होलिका थी वो जल करके खाक हुई है। जब राक्षसी जल करके खाक हुई है तो भगवान ने कहा कि हम अपने वचन को भी त्याग देते हैं लेकिन भक्त की रक्षा करते हैं। ऐसे भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा किए हैं और तब से होलिका उत्सव मनाया जाता है। पूर्णमासी के दिन ही होलिका जली थी, होलिका को जलाया गया था। सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ होलिका दहन करते हैं, होलिका का पूजन करते हैं और प्रहलाद के साथ होकर के बढ़िया उत्सव करते हैं, खुशी मनाते हैं कि अच्छा होलिका नाम की राक्षसी खत्म हो गई है और भगवान के भक्त प्रहलाद बचे हैं। ऐसे प्रहलाद के लंबी आयु की कामना करते हुए और भगवान नरसिंह ने आकर के प्रहलाद की रक्षा किया है, हिरण्याकश्यप का वध किया है और होलिका भी जलाई गई है, होलिका भी जली है। ऐसे अत्याचारी अनाचारी जो भगवान के वरदान का दुरुपयोग करते हैं तो भगवान अपने वरदान के दुरुपयोग के लिए आज अपने उनके राक्षसों का संहार करते हैं कि भगवान के जो वरदान का दुरुपयोग करता है उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान के आशीर्वाद, भगवान के वरदान का दुरुपयोग न हो, सदुपयोग हो। और जो सदुपयोग करता है भगवान के वरदान का उसके जीवन में लाभ होता है और जो दुरुपयोग करता है तो इसी तरह होलिका जैसे भस्म हो जाता है। ऐसे होलिका का उत्सव मनाया जाता है पूर्णमासी को और दूसरे दिन होलिकोत्सव धूल और रंग अबीर के द्वारा ये फाग खेला जाता है। तब से ये परंपरा चली है। प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह आए थे और उसी समय होलिका जली थी। तब से ये परंपरा बनी हुई है कि होलिकोत्सव मनाया जाता है। हम सब लोग होलिका का जला करके और बड़े उत्साह के साथ फाग खेलते हैं, फाग तैयार करते हैं और हर घरों से सबसे मिलते जुलते हैं। यही हमारे त्यौहार का है कि हम पूरे अपने समाज में चारों वर्ण में एक होकर के
और हम कोई भी त्यौहार मनाएं, उत्सव मनाएं और आपस में भाईचारा को स्थापित करें, भाईचारा का निर्वहन करें। यही परंपरा है होलिका का। इस परंपरा से हम सब लोग बढ़िया प्रसन्नता के साथ और सबसे मिलते हैं जुलते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय दुर्गा महारानी।